पार्ट 14 की शुरुआत में हम लोग सूजी को देखते हैं। अब ये मैडम ने जो कांड किया था इसके पहले, उसके लिए इन्हें पनिशमेंट मिलता है। कुछ दिनों तक स्कूल को क्लीन रखने के लिए सारे कचरे को उठाना होता है। जो इसके क्लासमेट्स होते हैं उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और इसकी इकलौती दो दोस्त, दोनों में से कोई उसे सपोर्ट नहीं करती और उसे छोड़ करके चली जाती है। बेचारी अकेले हो जाती है। उसकी मॉम आती है, उसके मॉम के सामने वो रोना धोना करने लगती है तो वो उसे सिंपैथी दिखाती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। इसके बाद जाती है वो प्रिंसिपल के पास। उसे तो पता ही है कि उससे कैसे मनाना है, तो वो उसे एक बहुत कॉस्टली सा पेंटिंग गिफ्ट करती है और बोलती है कि सूजी का जो भी पनिशमेंट है अब उसे क्लियर कर देने के लिए, क्योंकि अब वैसे भी उसे एहसास हो गया है अपनी गलती का। और प्रिंसिपल ठहरा चमचा गिफ्ट देख करके हो जाता है खुश और बोल देता है कि ठीक है, मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ये नए पर्सन की एंट्री होती है। ये जो है जीना के डैड के शॉप के बगल में एक फ्लावर बुके का नया शॉप ओपन की है, उसी के ऑनर है। तो फर्स्ट डे मिलने के लिए आती है उससे और वो काफ़ी फ्रैंक पर्सन थी, काफ़ी कूल माइंडेड थी, तो नॉर्मली हंस हंस के बात कर रही थी। और जब इस लड़की को बात करते हुए अपने हस्बैंड से जीना की मॉम देखती है तो उसे तो इतना ज़्यादा जलन होता है कि पूछो ही मत। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सारे बच्चों का जो टीम होता है गेम खेलने के लिए जाता है और ऑब्वियसली यहाँ पर जो सेबिन है वो लीड है, तो उसे सारे गेम काफ़ी अच्छे तरीके से खेलने आते हैं। और जीना मैडम ठहरी ढक्कन, तब भाई हीरो को हीरोइन को सिखाना तो पड़ेगा ना कि कैसे गेम खेलते हैं, तो वो उसे गेम सिखाता है। मैडम तो उसकी ब्यूटी को देख करके वहाँ पर फ्लैंट ही हो जाती है। काफ़ी देर गेम वेम खेलने के बाद सब टायर्ड हो जाते हैं तो जाकर के सोफ़ा पे बैठते हैं। वहाँ पे सेबिन से बात करने के लिए मीनम आता है और बात बात में ही सेबिन बोतल का कैप खोल करके जीना को पानी पीने के लिए दे देता है। ये चीज़ भी जीना नोटिस करती है और उसके इस हरकत से भी इम्प्रेस होती है। फिर उसके जाने के बाद दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फाइनली सेबिन अपना उसे बर्थडे गिफ्ट देता है जो कि उसने जीना के लिए बाय किया था। जीना बोलती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? सेबिन बोलता बस नॉर्मली मुझे स्ट्रीट्स पर बिक रहा था तो मैंने ले लिया, लेकिन इस बंदे ने सच में उस सेम ब्रेसलेट को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सेबिन और जेई के मॉम उनसे बिना बताए ही मिलने के लिए आती है और घर आने के बाद घर का कचरा हालत देख करके समझ जाती है कि उनके बच्चे कैसे रहते होंगे। थोड़ी देर बाद जब जेई घर आता है तो अपनी मॉम को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है उस पर किसी ने कंप्लेन किया था अपर बोर्ड में, और वो यही सोच रहा था कि आखिर टीचर्स में से कौन टीचर हो सकता है जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया होगा। और सीसीटीवी कैमरे में वो देख करके नोटिस करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे होम रूम टीचर पर ही डाउट होता है कि शायद वही कंप्लेन कर सकती है। वो एक टीचर को बुला करके बोलता है कि सूजी का बाकी का जो भी पनिशमेंट बचा हुआ है उसे क्लियर कर देने के लिए, और अब से वो ये काम नहीं करेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जेई के घर के पास। जब सेबिन बाहर से घर आता है तो अपनी मॉम को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होता है। बात बात में उसकी मॉम बताती है कि वो दोनों बच्चों को अपने साथ यूएस ले जाने के लिए आई है। तो जेई तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सेबिन बिल्कुल अड़ जाता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यही रहना है, और वो बदतमीजी से बोल करके वहाँ से छत पर चले जाता है। और इधर जीना भी जब घर पहुँचती है तो वो काफ़ी खुश थी, उसका मूड काफ़ी अच्छा था। वो अपनी सिस्टर साना से पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे लिए लड़का बोतल का कैप खोल करके दे, तुम्हें ब्यूटीफुल बोले, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाए, तो इसका क्या मतलब है? तो उसकी सिस्टर समझाती है कि देखो, जब तक लड़की तुम्हें खुद से प्रपोज ना करे, लव यू ना बोले, भरोसा मत करना उनकी बातों का। अगले सीन में सेबिन चुपचाप से छत पे खड़ा था, वहाँ पर उससे बात करने के लिए जेई आता है। जेई उसे बोलता है कि मॉम से ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं। सेबिन गुस्सा करके बोल देता है कि ज़्यादा ना भाई बनने की कोशिश मत करो, तुम मेरे असली भाई नहीं हो। ये सुनकर के जेई गुस्सा आ जाता है और उसे जोर से एक पंच मार देता है। और दोनों का ये बात जो है जीना और सना दोनों सुन लेती है। और जब ये दोनों ये चीज़ देखते हैं तो वहाँ से सेबिन जाने लगता है। जीना उसके पीछे जाती है और सना जो है जेई के पास ही रुक जाती है। जेई जो है अपना कहानी सना को बताता है। इधर सेबिन और जीना दोनों बैठ करके बात कर रहे होते हैं। सेबिन उसे बताता है कि मुझे ये बात पता नहीं थी, और जब एक साल पहले पता चला तो मैंने अपने आप को बहुत नॉर्मल करने का कोशिश किया, लेकिन मुझसे नॉर्मल नहीं हुआ गया। वैसे भी मॉम डैड जेई को ज़्यादा प्यार करते हैं तो मैं खुद को उन लोगों से अपने आप ही अलग कर लेना चाहता हूँ। जीना उसे बोलती है, तुम्हें जब भी किसी पर्सन की ज़रूरत होगी अपने मन की बात शेयर करने के लिए तो मैं हमेशा तुम्हारे पास अवेलेबल रहूँगी।
अगली सुबह जेई की मॉम ट्रैश एरिया खोज रही थी तो उसकी हेल्प जो है जीना करती है और फिर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जीना उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर हमेशा के लिए रहने के लिए आ गई हो क्या? तो उसकी मॉम बताती है कि नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों को यूएस ले जाने के लिए आई हूँ। फिर बात-बात में वो स्योबिन का काफ़ी ज़्यादा बड़ाई करने लगती है कि वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल इंसान था, कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं होता था, हमेशा अपना काम खुद किया करता था, काफ़ी अच्छा पर्सन था। लेकिन पता नहीं उसे 1 साल से क्या हो गया है। और इन लोगों को आपस में बात करते हुए स्योबिन जो है छुप करके सुन रहा था। जब वो अपनी मॉम को अपना बड़ाई करते हुए सुनता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपनी मॉम के साथ गलत बिहेव कर रहा है। और जब जीना स्कूल के लिए निकल जाती है तो फिर वो नॉर्मली आकर के अपनी मॉम से बात करता है और फिर वो भी स्कूल के लिए निकलता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग प्रिंसिपल और सूजी के मॉम को आपस में बात करते हुए देखते हैं। सूजी की मॉम जो है बहुत बड़ा सा अमाउंट प्रिंसिपल को देती है और बोलती है कि मैंने जो भी पर्सन को कैफेटेरिया में लगाया है स्कूल का, वो आज कुछ खाने में प्रॉब्लम हो गया तो फूड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो बाकी जो भी मैटर है संभाल लेने। तो प्रिंसिपल को तो वैसे भी किसी चीज़ से मतलब है नहीं, तो उससे तो बस पैसे से मतलब है। पैसा देख करके वो खुश हो जाता है। स्कूल जाने के बाद वो सारे टीचर को बोलता है कि आज जो है लंच बच्चों को नहीं मिलेगा और बच्चों को ये बोल देने कि वो लोग आज का जो है फूड गरीब लोगों में डोनेट कर रहे हैं। बेचारे टीचर्स भी सुन करके परेशान हो जाते हैं कि बच्चे यहाँ पर तो स्पेशली लंच के लिए आते हैं और उन्हें लंच ही नहीं मिलेगा तो बेचारे कैसे रहेंगे। फिर भी जो भी हो, अब तो होना यही था। और जब सारे बच्चों को ये बात पता चलता है तो वो लोग और ज़्यादा सैड हो जाते कि क्या यार, आज तो लंच ही नहीं मिलेगा। जैसे तैसे करके आज का क्लास कंप्लीट होता है। रात में छत पे जीना अकेले बैठ करके यही सोच रही थी कि स्योबिन जाएगा या नहीं जाएगा। वो लीफ तोड़ करके डिसाइड कर रही थी, एक में जाएगा एक में नहीं जाएगा। और ऐसा करते हुए उसे स्योबिन देख लेता है। वो चाहता है बात करने के लिए, पूछता है कि मैं नहीं जाऊँ। जीना बोलते कि नहीं, ऑब्वियसली तुम्हारे गार्जियन बोल रहे हैं, तुम्हें जाना तो होगा ही। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद फाइनली स्योबिन जो है धीरे से जीना को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन जीना बोलती है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें लाउडली ये बात बोलना पड़ेगा। स्योबिन को थोड़ा एम्बैरेसिंग तो लग रहा था, लेकिन फाइनली वो छत पे खड़े होकर के ज़ोर ज़ोर से आई लव यू जीना बोलता है और उसको ऐसे प्रपोज करते हुए किस्मत से कहो या बदकिस्मती से कहो, सना और जेई दोनों देख लेते हैं। बेचारे दोनों का दिल एक साथ ही टूट जाता है। सना रोने लगती है। जेई बेचारा उसे संभालने का कोशिश करता है। शुरू में तो उसे समझ ही में नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों रो रही है। वो ये दिमाग ही नहीं लगा पा रहा था कि हो सकता है कि वो स्योबिन को पसंद कर रही हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्योबिन जो है जीना से पूछता है कि अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया हूँ, तो कुछ ऐसा है जो तुम मेरे साथ करना चाहती हो यहाँ से जाने से पहले? जीना बोलती है, अरे कोई 1-2 काम नहीं है, पूरी बकेट लिस्ट है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले अपनी पूरी बकेट लिस्ट तुम्हारे साथ कंप्लीट कर ही जाऊँगी, क्योंकि एक बार तुम वहाँ निकल गए तो फिर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। यहाँ से दोनों ऑफिशियल रिलेशनशिप में आते हैं। दोनों का क्यूट पाई सा रोमांस जो है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो बेचारी सना होती है और बेचारा जेई होता है, दोनों बैठ करके एक दूसरे का टूटे दिल का दर्द एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। आगे क्या होगा जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट।